राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं, विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चाएं हैं और एक अभी जो फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो है छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव पिछली बार हुए नहीं, पिछली सरकार ने रोक लगा दी थी और इस बार छात्र मांग कर रहे हैं कि ये चुनाव होने चाहिए। लेकिन देर रात एक ऐसा वाकया हुआ, एक जो फर्जी नोटिफिकेशन जो वायरल हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं छात्रों के लिए कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। और ये जो फर्जी नोटिफिकेशन था, जब इसकी जांच हुई, ये नोटिफिकेशन बहुत सारे लोग ये मान रहे थे कि सरकार ने जारी किया है, लेकिन जब इसकी जांच हुई पता लगा ये फर्जी है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि छात्र संघ चुनाव होंगे। आप सभी को पता है कि जो कैलेंडर है, जो छात्र संघ चुनाव को लेकर जो कैलेंडर आता है यूनिवर्सिटीज की तरफ से, उसमें जरूर छात्र संघ चुनाव के लिए जगह रखी है। लेकिन जब तक सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी कि छात्र संघ चुनाव कब होंगे, किस डेट को होंगे, किस डेट को रिजल्ट आएगा, तब तक छात्र संघ चुनाव पर कोई भी इस तरीके को, इस बात को सत्य नहीं मान सकता। और इसके बाद में अब जो ये फर्जी नोटिफिकेशन वायरल हुआ, बहुत सारे छात्र नेता खुश हो गए, लेकिन जांच पड़ताल में जब पाया गया कि ये फर्जी है तो कहीं ना कहीं मायूसी भी हुई होगी। बहुत सारे जो छात्र संघ के जो नेता हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि चाहे जो छात्र संघ चुनाव है वो जल्दी से जल्दी करवाए जाएं। खासकर राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो जोधपुर का, ये दो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो ज्यादातर चर्चाओं में रहते हैं। जेएनयू जोधपुर के अंदर तो जिस तरीके का टकराव देखने को मिलता है, और लेकिन ये चुनाव तक ही सीमित रहता है और आपसी जो जिस तरीके से बातें सामने आती है, वहां पर जो बयानबाजी सामने आती है। इस बार भी कई जो बड़े छात्र नेता हैं वो चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार भी वो नेता तैयारी में थे, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया कि भाई चुनाव हो, और इस बार भी वो लोग पूरी तैयारी के साथ, पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरना चाह रहे हैं, जिसमें चाहे एनएसयूआई हो, चाहे एबीवीपी हो। एनएसयूआई की तरफ से सबसे बड़ा नाम जो है वो दीपक जाखड़ का है। एबीवीपी से जो सबसे बड़े नाम है, जिसमें मोती सिंह जोधा का नाम है और जो भाटी हैं उनके जो नज़दीकी है बताए जाते हैं, कोई एक नाम जो है, और जीवन सिंह उदावत हैं, वो भी काफ़ी नाम में चर्चाओं में है। मोती सिंह जोधा रविंद्र भाटी के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं। जब रविंद्र भाटी ने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था तो मोती सिंह जोधा उनके साथ में थे, पूरा उनके तरीके से उनकी टीम में सक्रिय थे। और उसके बाद जब अरविंद भाटी ने चुनाव लड़ा, चर्चा थी कि जो टिकट मिलेगी वो मोती सिंह जोधा को मिलेगी, लेकिन एबीवीपी ने दूसरे को टिकट दी। उसके बाद मोती सिंह जोधा ने ऐलान किया कि वो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन बाद में रविंद्र भाटी ने अरविंद सिंह भाटी का सहयोग किया और मोती सिंह जोधा को मनाकर सामाजिक तौर पर बड़ी मीटिंग्स हुई और मारवाड़ राजपूत सभा के अंदर एक मीटिंग करके मोती सिंह जोधा को वापस लाया गया और उसके बाद एक बड़ी जीत दर्ज करी निर्दलीय के तौर पर, और एसएफआई से फिर उनको टिकट मिला अरविंद सिंह भाटी को। और कहीं ना कहीं जब ये तीनों एक साथ हुए तो एक जेएनयू में जो छात्र संघ चुनाव बना, उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी ने अपने प्रभाव से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही बिल्कुल नजदीक नहीं आने दिया और अपने दम पर वो खुद चुनाव जीते थे। और उसके बाद जो अगला चुनाव है वो भी अरविंद सिंह भाटी को जिता कर ले गए। अशोक गहलोत के बेटे खुद प्रचार करने आए थे, वैभव गहलोत, लेकिन नतीजा वही रहा जो ज्यादातर सोशल मीडिया पे रहा। अरविंद सिंह भाटी चुनाव जीते। इस बार मोती सिंह जोधा हैं जो लाइन में है, और कई बड़े जो दीपक जाखड़ है वो भी लगातार चर्चाओं में है। तो अब इनमें से किसे टिकट मिलता है, कौन चुनाव जीतता है। राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें, राजस्थान विश्वविद्यालय में भी लगातार छात्र संघ चुनाव के लिए आप प्रदर्शन देखते होंगे। 2, 4, 5 दिन में लगातार प्रदर्शन होते रहते हैं। फीस वृद्धि को लेकर भी अभी कुछ दिनों पहले प्रदर्शन हुआ था। तो अब छात्र संघ चुनाव का जब से ये नोटिफिकेशन वायरल हुआ, सरकार अब इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या चुनाव होंगे नहीं होंगे, लेकिन अगर होंगे तो छात्र राजनीति और छात्रों के लिए बड़ी दिलचस्प बात होगी।